गुड इवनिंग एवरीवन। स्टडी टाइम 13 में आप सभी का स्वागत है। कल एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर आप एक टॉपिक पर वीडियो डाल सकते हैं क्या, उसके बारे में समझा सकते हैं क्या। मैंने कहा हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं। ये आपका ही चैनल है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर ये पेगासस क्या है और ये पेगासस क्यों है, क्या प्रॉब्लम, ये पेगासस की वजह से क्या प्रॉब्लम आई। आज हम पेगासस की बात करते हैं कि पेगासस क्या है और पेगासस के बारे में एक ऐसी जानकारी जो आप सभी को होना जरूरी है। अगर हम पेगासस की बात करें बच्चों, तो पेगासस की बात करते हैं कि पेगासस है क्या। तो पेगासस की बात करने से पहले हमें इजराइल के बारे में जानना पड़ेगा कि इजराइल क्या है। देखो, अगर बच्चों इस वीडियो को आपको समझना है, पेगासस को समझना है, इजराइल को समझना है, तो मैंने इजराइल पर एक पहले ही वीडियो डाल रखा है कि इजराइल क्या है, इजराइल की लोकेशन क्या है, इजराइल फिलिस्तीन प्रॉब्लम क्या है ना, गाजा पट्टी क्या है, गाजा पट्टी के बाद इजराइल में जो यरूशलेम से लेकर प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है। इस पर मैंने पहले ही वीडियो डाल चुका है, आप जाएं और उस प्रॉब्लम को देखें जिससे आपको इजराइल समझ में आएगा। आप आपके सामने ये पीपीटी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी प्रेजेंट में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बेंजामिन, अगर इन दोनों की अगर हम बात करें तो बेंजामिन अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और अब जो अपने इजराइल भी एक बहुत पावरफुल कंट्री है, क्योंकि इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। और इजराइल की हिस्ट्री के साथ उसकी पावर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी पावर है, अच्छी फोर्स है उसके साथ में। मैं इजराइल की बात क्यों कर रहा हूँ बच्चों, तो इजराइल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आज हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं पेगासस, वो इजराइल से ही रिलेटेड है। जब तक हम इजराइल को नहीं समझेंगे तब तक हम उस प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। पेगासस क्या है, देखो, इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर या वहां इजराइल की परमिशन से एनएसओ ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप है जो टेक्निकल चीजों पर ध्यान देता है, टेक्निकल चीजें डेवलप करता है। और इसी ग्रुप ने, एनएसओ ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये इजराइल का ग्रुप है और इजराइल के ग्रुप ने ही इस पेगासस को बनाया है। आप देख रहे हैं पहली पिक्चर में बेंजामिन है, दूसरी में नफ्ताली बेनेट है, तीसरी में एनएसओ ग्रुप है और चौथी में यहाँ पर एक पेगासस बता रहा है। पेगासस आप देखेंगे कि एक फोन है, फोन में पेगासस लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये किस चीज को शो करना चाह रहा है, जो पेगासस है किस चीज को शो करना चाह रहा है, किस चीज को बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पेगासस की बात करें तो पेगासस क्या है। देखो, पेगासस की बात करें तो पेगासस एक स्पाई, स्पाई की अगर हम बात करें तो स्पाई जो इंग्लिश वर्ड है उसको हम हिंदी में कहते हैं जासूस या जासूसी करना। और स्पाईवेयर जासूसी करने वाला एक तरह का वायरस, एक तरह का ऐसा नेटवर्क जो एनओसो कंपनी ने बनाया था। अब एनओसो कंपनी बहुत महंगे दामों में इसको बेचती है। अब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता क्योंकि वो 50-50, 60-60, 100-100 करोड़ लेती है। किसी की अगर जासूसी करनी है तो 50-50, 60-60, 100-100 करोड़ ले सकती है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन इसको नहीं खरीद सकता, बहुत महंगा है, ये अपने लेवल पर काम करता है। और इसको जो एनओसो कंपनी इसको प्रोवाइड करती है तो उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। अब जो एनओसो कंपनी ने स्पाईवेयर बनाया, जो स्पाईवेयर था यानी कि जासूस करने वाला एक ऐसा वायरस जो वायरस की तरह काम करता है, वायरस बनाया जिसका नाम रखा गया पेगासस। बच्चों याद रखना, एनओसो कंपनी है इजराइल की, इस इजराइल की एनओसो कंपनी ने जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर, जो जासूसी करता है, स्पाईवेयर नाम का स्पाईवेयर की तरीके से उसी से एक पेगासस बनाया। पेगासस एक वायरस का नाम रखा इन्होंने जो स्पाईवेयर के थ्रू बनता है, एनओसो कंपनी ने पेगासस बनाया। अब पेगासस का एक्चुअल मीन क्या होता है बच्चों, अगर हम पेगासस की बात करें तो पुराने जमाने में जो पेगासस वर्ड यूज किया जाता था वो था उड़ने वाले घोड़ों से। आपने कई मूवी देखी होंगी, उन मूवियों में उड़ने वाले घोड़े होते हैं। आपने एवेंजर्स मूवी में देखा होगा, उड़ने वाले घोड़े के बारे में उसमें बताया गया है। और भी कई चीजें हैं। आज तो ऐसा नहीं है कि अगर आज उड़ने वाला घोड़ा होता तो कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, इंटरेस्टिंग होता। आप घोड़े पे बैठ के ना, इस तरह की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती, घोड़े पे बैठे उसका अलग ही आनंद ले रहे होते। क्लियर। तो ये जो पेगासस वर्ड है वो उड़ने वाले घोड़े के लिए यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो पेगासस वर्ड यूज किया गया है वो एनोसो ग्रुप ने यूज किया है एक ऐसे वायरस के रूप में जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जिसके थ्रू हम जासूसी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम दूसरी चीजों का पता लगा सकते हैं। अब इसके थ्रू जासूसी कैसे होती है, अगर हम इसके थ्रू जासूसी की बात करें तो क्या होता है बच्चों, दो तरह के फोन होते हैं। एक तो एंड्रॉइड फोन होता है, एंड्रॉइड वर्जन होता है जो एक्चुअल में गूगल प्रोवाइड कराता है, और दूसरा होता है एप्पल का।
तो इन दोनों में अलग अलग तरीके से काम करता है। एप्पल ज्यादा सिक्योर होता है, एप्पल के फोन में बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेगासस जैसे वायरस आए और उस सारी चीजें लिखें। अगर देखो यहाँ पर हम एक एंड्रॉइड, सिंपल एंड्रॉइड फोन की बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि पेगासस जिस भी व्यक्ति की जासूसी करेगा उसके फोन पर एक मेल जाएगा, एक मैसेज टाइप का जाएगा। आप देखेंगे एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू जाएगा, है ना, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जाएगा, अननोन थ्रू जाएगा, एक मैसेज आएगा, इट कैन बी इंस्टॉल्ड वाई, और उस मैसेज पर जैसे ही कोई व्यक्ति क्लिक करेगा और क्लिक करते ही वो वायरस, पेगासस नाम का जो वायरस है वो उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल होगा तो किस तरीके से काम करेगा, जितने भी उस फोन पर एसएमएस आएंगे उसकी जानकारी उस कंपनी के पास जाएगी, है ना, जितने भी ईमेल आएंगे उसकी जानकारी उसको दी जाएगी, मतलब जो व्यक्ति जासूसी कर रहा है उसकी जानकारी उसके पास जाएगी। और जितने फोटोज आएंगे, जितने वीडियोज आएंगे उसकी जानकारी आएगी। जितने, अगर हम कॉन्टेक्ट की बात करें, अगर हम किसकी बात करें बच्चों, अगर हम कॉन्टेक्ट की बात करें तो इसकी भी जानकारी क्या होगी, इसकी भी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। देखो जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो मेल दिख रहा है आपको, ये मेल दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये फोटोज दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रहे हैं, कॉन्टेक्ट आपके शेयर होंगे। दूसरी बात रिकॉर्डिंग की, मान लो कि आप किसी से बातें कर रहे हैं, आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है कि फोन पर हम ऐसी बात करते हैं कि हम ये बात फोन पर नहीं कर सकते, हम मिलेंगे नेक्स्ट डे मिल लेंगे, तो वो मिलने गए। अब जैसे ही मिलने गए तो अपने फोन तो भैया एंड्रॉइड फोन, आज के जमाने में फोन खराब नहीं हो जाए तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही बीमार हो गए, है ना, फोन को जल्दी से ठीक कराने जाते हैं, तो फोन को हम अपने साथ हमेशा साथ लेके चलते हैं, है ना, फोन हैंडबैग की तरह हो गया है, फोन पर्स की तरह हो गया है, ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है। जब तक फोन हाथ में नहीं हो तब तक आप वीआईपी नहीं लगते, है ना, आप अच्छे नहीं लगते, है ना। और ये ट्रेंड में तो अब क्या है, जब दूसरों से मिलने जाएंगे आप, जिससे भी आप पर्सनल बातें करेंगे तो फोन हाथ में होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक पेगासस के थ्रू ऑटोमेटिक उसमें साउंड ऑन हो जाता है, मतलब साउंड ऑन का मतलब है माइक ऑन हो जाता है। और जैसे ही वो उन दोनों का माइक ऑन हो जाएगा, दोनों अपने सामने बात हो रही है, दोनों की जासूसी हो रही है, दोनों का माइक ऑन होगा, और जैसे ही माइक ऑन होगा, एक्टिव माइक्रोफोन, ये लिखा है ना एक्टिव माइक्रोफोन, जैसे ही माइक्रोफोन एक्टिव होगा उसके थ्रू सारी बातें पेगासस रिकॉर्ड कर लेगा और सारी ऐसी तरीके से क्या होगी जानकारी। अब एक्टिव कैमरा, कैमरा भी बहुत बार एक्टिव हो जाता है, बहुत बार अगर चीजें हैं, जैसे आप किसी होटल में रुके हुए हैं, होटल के अलावा किसी आप पर्टिकुलर एक पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो पेगासस ऐसा वायरस है वो कैमरे को भी एक्टिव कर लेता है, तो आसपास का माहौल दिखा सके कौन कौन उसके साथ बैठा हुआ है। जीपीएस डाटा ऑन हो जाता है, कैलेंडर है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, मतलब पूरा फोन ही आपका एक तरह से हैक हो जाता है, और सारी जानकारी आप पेगासस के थ्रू, जो जासूसी करवा रहा है, जो जासूसी कर रहा है, उसके थ्रू सारी जानकारी क्या होती है बच्चों, सारी जानकारी एकत्रित हो जाती है और दूसरों में ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम इसी जासूसी की बात करें बच्चों, इसी जासूसी की बात करें तो हमने देखो, बात करें, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये 3-3 बीवी, है ना, अलग अलग बीवियां हैं भाई साहब, अपने ट्रेंड, अपने जलवे को लेकर अलग ही जलवे हैं पाकिस्तान के, और उनसे भी ज्यादा जलवे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर की। तो एक्चुअली क्या है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास में 4 फोन है। आप 4 फोन यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना, चार, देखो अगर बीबी एक है तो मेगा फोन होगा, अगर बीबी 3 है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर फोन 4 है, बीबी 3 है, चौथा फोन क्या करता है, तो इन्होंने, इसने क्या किया, एक एक फोन तीनों बीवियों को दे दिया। अब ये चौथा फोन बचा, ये खुद दूसरों से बात करने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट में किसी मिनिस्टर से बात करनी हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी लीडर से बात करनी हो, या अपने सैनिक प्रधान से बात करनी हो, ये चौथा फोन वहां पर यूज करता है। तो ऐसी कंडीशन में पेगासस के थ्रू इंडिया ने, या हम कह सकते हैं कि ऐसा शायद हुआ हुआ, मैं ऑफिशियली ऐसा नहीं कह सकता कि शायद ऐसा हुआ हुआ, लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ आर्टिकल 370 हटाया गया, ये सारी जानकारी पेगासस के थ्रू शायद इंडिया ने ली होगी, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन बता रहा हूं मैं, कि इमरान खान से पूछा होगा मिलिट्री जनरल जी कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 को उठाया जा रहा है, ये पीछे हट गए, अरे उठाने दो, मरने दो सालों को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ कर रहा है भारत करने दो, उसके पैर में, उसके काम में टांग मत अड़ाओ। तो ऐसी कंडीशन को भारत को जासूसी के थ्रू पता चला कि अरे पाकिस्तान तो पीछे हट रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं, अरे भैंस की टांग उखाड़ के फेंक देंगे, अभी है ना, मंजर देखा नहीं है और दिखाना है मंजर,
ना, सर्जिकल स्ट्राइक, और इससे भी पहले 1965 हो चाहे 1971 हो, है ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चीजों को जानने के लिए जरूरी होता है। और जैसे ही हमने जाना कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने तुरंत 370 हटा दिया। अब 370 हटाए, इसे अगर इससे पहले की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो पाकिस्तान को पता था कि कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो बात हुई जनरल से, है ना, मिलिट्री जनरल से, तो उन सारी चीजों से ऐसा हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, इंटरनेशनल लेवल और कोई इशू होगा तो देख लेंगे, संभाल लेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और भी ऐसी कई चीजें, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहां पर है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये तो कुछ ऐसी लीडर्स हो गई। अगर हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा इजराइल की बात करें, अगर हमने पाकिस्तान में मान लो जासूसी भी की, हमने जासूसी की, पाकिस्तान की जासूसी की, मान लो हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जनरल उनकी की, और भी कई चीजें थी उनकी की, तो अब पाकिस्तान ब्लेम नहीं कर सकता किसको, इजराइल को। पाकिस्तान इजराइल पर कुछ बता नहीं सकता, क्यों, क्यों, किस बेस पर करेगा, क्योंकि बहुत पहले पाकिस्तान ने इजराइल को देश ही नहीं माना। पाकिस्तान कहता है इजराइल कोई देश ही नहीं है, वो किस आधार पर दावा करेगा। अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है एक देश की, तो वो दावा कर भी सकता था कि यार इजराइल के थ्रू जो पेगासस है वो जासूसी करवा रहा है और हम बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा वो भी नहीं कर सकता, फंस गया पाकिस्तान। इसलिए मूर्खतापूर्वक काम करता है ना, बहुत बाद में बुद्धि आती है इसको कि करना क्या चाहिए। अब हम ये देखो, आपको दिख रहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं, सॉरी, पासपोर्ट है। और इस पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि ये पासपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एलिजिबल है, सिवाय किसको छोड़कर, इजराइल को छोड़कर। ये पासपोर्ट इजराइल के लिए वैध नहीं है, माने नहीं है। इस आधार पर पाकिस्तान कह भी नहीं सकता था कि आपका जो पेगासस है उसके थ्रू, आपकी कंपनी पेगासस बनाया उसके थ्रू हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जासूसी हो रही है। तो ये दावा भी इसका क्या होता है, कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके हाथ खड़े रह जाते हैं। अब करे तो क्या करे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए क्रिएट हो गई। अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक्चुअली अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि मेन मुद्दा ये पेगासस का क्या है। देखो, मेन मुद्दा पेगासस की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने दो मोस्ट न्यूज़पेपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो मोस्ट न्यूज़पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। मोस्ट न्यूज़पेपर अगर आपको दिखाई देंगे तो एक जो न्यूज़पेपर है वो है द गार्जियन, और दूसरा जो न्यूज़पेपर है वो है वाशिंगटन पोस्ट। ये दोनों टॉप नंबर 1 और नंबर 2 के न्यूज़पेपर हैं। इंडिया की जो अगर हम मीडिया की बात करें तो 143 इसका नंबर, इंडिया का मीडिया का नंबर है, 143वें नंबर पर आती है इंडिया मीडिया। तो ऐसी कंडीशन में द वॉशिंगटन पोस्ट एंड द गार्जियन में ये छपा कि पेगासस के थ्रू दुनिया भर में 50,000 लोगों की जासूसी की गई, जिसमें से 300 लोग कौन थे, भारतीय थे। मतलब ये इन दोनों ने ऑफिशियल, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन एक मोटे मोटा अंदाज आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। ऐसे ऑफिशियल बेस पर ये सारी चीजें आई कि पेगासस के थ्रू पूरे वर्ल्ड में 50,000 लोगों की जासूसी की गई, जिसमें से 3,000 लोग भारतीय थे। मतलब ये जो नेटवर्क भारत ने खरीदा होगा, मान लो, हमें पता नहीं कि भारत ने खरीदा या किसी दूसरे देश ने करवाई, दो इसके आंकड़े हो सकते हैं, या तो भारत ने किसी दूसरे देश ने भारत पर करवाई होगी, या भारत के नागरिक, भारत सरकार ने खुद ऐसा किया होगा। अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। अगर मान लो कि अगर कोई जैसे मान लो भारतीय सरकार जब पाकिस्तान की जासूसी कर सकती है, तो हो सकता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इंडिया की जासूसी कर सकती है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जिसमें 300 लोग भारतीय हैं, इसमें से 40 न्यूज वाले हैं। अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चाइना या कोई अदर कंट्री भारत की जासूसी करेगा, तो न्यूज वालों की जासूसी क्यों करेगा, क्या न्यूज वालों से क्या मिलेगा, दो मंत्री थे। अब इसमें से मंत्रियों की जासूसी क्यों करेगा, तो भैया प्राइम मिनिस्टर की करेगा, प्रेसिडेंट की करेगा, वाइस प्रेसिडेंट की करेगा, है ना, और डिफेंस मिनिस्टर की करेगा, फॉरेन मिनिस्टर की करेगा, होम मिनिस्टर की करेगा, भैया ऐसी। और सुप्रीम कोर्ट के नागरिक की, सुप्रीम कोर्ट एससी के जो लोग हैं, कह सकते हैं, चाहे जज हो, उन सभी की। और उसमें एनजीओ के भी लोग थे, एनजीओ के अलावा और भी लोग थे, टोटल मिलाकर इंडियन 300 लोग थे जिनकी जासूसी की गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जासूसी किसने करवाई। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो हो सकता है आउटसाइड भैया न्यूज वालों को क्यों जासूसी करेगा, तो कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पर ये शक जा रहा है। अभी किसी को ऑफिशियली पता नहीं है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। देखो, किसी भी कंट्री को जासूसी कराने का, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट को जासूसी करने का अधिकार है।
उसको वो जासूसी करनी भी चाहिए, जरूरी है जासूसी करना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, और कई ऐसी 10 क्या है सेंट्रल एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, जासूसी का काम करती हैं। और एक एक देश को करना भी चाहिए, उस देश की अखंडता को बचाने के लिए, उस देश की प्राइवेसी के लिए, है ना, उस देश को टूटने से बचाने के लिए ये सब करना भी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा यहाँ पर खड़ा हुआ कि ये जो भारत में 300 लोगों की जासूसी की गई, ये किसने करवाई। अब सबसे बड़ी बात ये, अगर हम ये बात करें जासूसी, चलो ठीक है जासूसी करवाई गई, लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन में आप देखिए पर्सनल लाइफ की बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, और इसमें से जो सबसे मोस्ट आर्टिकल है वो है 20 और 21। देखो 20 जिसमें सबसे मोस्ट आर्टिकल है 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो अगर आप मान लो कि किसी पत्रकार की आपने क्या करवाई, किसी पत्रकार की आपने जासूसी करवाई, तो हो सकता है कि वो पत्रकार अपनी बीबी से बात कर रहा हो, है ना, बीबी से बात कर रहा हो तो कोई फोटो, ऐसी कोई फोटो शेयर की हो, ऐसी कोई वीडियो कॉल या कोई वॉइस कॉल या कुछ ऐसी बातें जो शेयर करने लायक ना हो, पर्सनल चीजें हो, तो आपने उन चीजों को देखा, आपने उन चीजों की जानकारी ली, तो कहीं ना कहीं ये इलीगल है। क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 21 इस चीज को हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि हमें पर्सनल, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ के साथ में पर्सनल लिबर्टी भी जुड़ी हुई है। ये मुद्दा बहुत पहले भारत में उठा भी था आधार कार्ड को लेकर, कि आधार कार्ड के साथ में सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए। भाई क्यों जोड़ दी जाए, कुछ ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन को रखो ना जो जरूरी हो। है आप ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों रख रहे हो कि भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रख रहे हो, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ रही कहाँ। वैसे भी अगर हम बच्चों बात करें तो जितने भी लोग एंड्रॉइड फोन रखते हैं उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। मतलब जितने भी लोग अपने सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, वो खतरे में है ना। अगर आप 308, अगर आप इस तरीके के फोन चलाते हैं, इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, तो हो सकता है 1208 वगैरह ये फोन छोटे चलते हैं, इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप सेफ रहें, आपकी प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन यही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो मीडिया कर्मी थे उनकी जो जासूसी हुई वो गलत तरीके से, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर एक कह सकते हैं लीगल या लीगल, ये आप एक ऐसा बेस जो गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए, जो गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए, हमारा आर्टिकल जो 21 है उसको सेफ रखना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें पेगासस के थ्रू हुई, और इस पेगासस के अंतर्गत ये जासूसी का मामला सामने आया, लोगों की पर्सनल चीजों को शेयर किया गया, लोगों के बारे में जाना गया, है ना। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये भले किस तरीके से हुआ, कोई अभी ऑफिशियल चीजें नहीं आई हैं, कोई चीजें लिखित में नहीं आई हैं, लेकिन ये मामला अभी हमारे सामने चल रहा है। तो बच्चों ये था पेगासस, और पेगासस क्यों था, कैसे था, और वर्ल्ड लेवल पर ये कैसे काम करता है। अगर कोई क्वेरी किस तरीके से हो तो आप पूछ सकते हैं वापस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और आपके शेयर और आपके लाइक और आपके सपोर्ट से हो सकता है इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और आगे ले जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।